दोस्तों नमस्कार। आज अपनी पाठशाला में 26 लाख रुपए का एक और सरिये का ट्रक आया है। जो पीछे सारे मित्र बंधु जितने भी दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे सेवाभावी साथी हैं और इनमें एक भी मजदूर नहीं है। सारे मिलजुल करके ही इस 40 टन के सरिये का जो ट्रक है इसको उतार रहे हैं। तो इनकी जो सेवा भावना है सब साथियों की देख करके काफ़ी खुशी हो रही है और उम्मीद करेंगे कि आप साथी कि इन भाइयों को आप थोड़ा सा इस पोस्ट को, इस लाइव को शेयर ज़रूर कर दें ताकि अपनी पाठशाला का जो ये निर्माण हो रहा है, जो बेसमेंट का काम तो लगभग कंप्लीट हो गया, लेकिन अब अपने को ग्राउंड लेवल और फर्स्ट लेवल के लिए उसकी तैयारियां करनी है। तो उसके लिए काफ़ी जोर आने वाला है क्योंकि अब तक तो करीब इतनी राशि अपने पास इकट्ठा हो गई और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ा एक्स्ट्रा प्रयास करना पड़ेगा। अभी तक 7-8 साथियों ने तो एक मकान का सपोर्ट यहाँ पर किया है, लेकिन करीब अब 14 कमरे यहाँ ग्राउंड लेवल पर तैयार होंगे। तो यानी अभी काफ़ी अपने को एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत है। मैं आपको दिखाऊं कि फ़िलहाल जो ट्रक आया हुआ है वो ये सरिये का ट्रक है। 40 लाख रुपया इसकी कीमत है और ये यहाँ पर साथी लगे हुए हैं सारे। तो लगातार ये सावधानी से उसको उतारने का प्रयास कर रहे हैं। ये सरिये का ट्रक है। कैलाश जी थोड़ा सा लाइट में होकर के अपनी पाठशाला के बारे में आप थोड़ा सा बताओ। अपने सब सारे साथी जुड़े हुए हैं, पसीना रखा है, काफी मेहनत की है कैलाश जी ने लगातार। मेरा नमस्कार। ये अपने सरियों की गाड़ी आई है, दूसरी गाड़ी। पहले 32 टन की गाड़ी आई थी, अब की बार 40 टन की गाड़ी आई है और बीच में अपन ने 8 टन मंगा भी लिया। तो ब्रेसमेंट की अपनी छत डल चुकी है, उसके ऊपर की छत का और कॉलमों का ये स्टील आ चुका है। तो अभी स्टील तो आ चुका है, लेकिन काफी चीजों की और जरूरतें हैं जिनमें ईंट, बजरी, सीमेंट, इनकी भी आवश्यकता है और भी बिजली का सामान तो नथुराम जी की तरफ से आ चुका है। पाइपें वगैरह, लाइट के लिए तो पाइप वगैरह हैं वो नथुराम जी सेव कर चुके हैं। नाथुराम जी बिजारनिया हैं, खेड़ापा इधर नागौर, डिडवाना नागौर से। तो उनकी तरफ से तो जितने भी प्लास्टिक के पाइप लगेंगे यानी कुल टोटल 5 लाख रुपए का उनका योगदान है। हालांकि अपन देखते हैं कि निर्मल जी गहलोत भाई साहब का सबसे बड़ा योगदान इस पाठशाला की अब तक बेसमेंट में हुआ है और करीब उन्होंने 21 लाख रुपए निर्माण में किए हैं। हालांकि इससे पहले 11-11 लाख रुपए और भी किए थे। उसके अलावा जगदीश जी खटकड़ जो खानजी का वास से सिक्कर से हैं, काफ़ी प्यारे साथी हैं, करीब 10 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं इसे अपनी पाठशाला पर। उसके अलावा अपन देख रहे हैं शीतल जी दुग्गड़ ने भी एक मकान दिया है। सावा से अपने साथी हैं गुरुदत्त ढाका, उन्होंने भी एक मकान 5 लाख रुपए का यहाँ पाठशाला में निर्माण करवाया है बेसमेंट में। उसके अलावा अपने बुराराम जी बेनीवाल हैं जोधपुर से ही, काफ़ी प्यारे साथी हैं और एक बार उन्होंने उनसे कहा ही नहीं गया था, बस इतना ही एक आग्रह किया था कि भाई साहब एक मकान निर्माण हो सकता है तो अच्छी बात है। तो उन्होंने तुरंत ही स्वीकृति दे दी और 5 लाख रुपए तुरंत ही पाठशाला के अकाउंट में भेज दिए। तो ऐसे साथियों की बदौलत तो ये लगातार पाठशाला का बेसमेंट है वो तैयार हो गया, लेकिन अब ग्राउंड लेवल का काम करना है तो उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि सरिये के ट्रक ने सारे खजाने को खाली कर दिया। क्योंकि ये 26 लाख रुपए का है। इससे पहले भी एक ट्रक आया था, वो 25 लाख का गया था। आप साथियों ने खूब सपोर्ट किया, करीब 1 करोड़ से ज़्यादा का योगदान अपनी पाठशाला में किया, लेकिन वो सारा का सारा खर्च है वो बेसमेंट में करीब 12 कमरे हैं 20 बाई 25 के और एक बीच में काफ़ी बड़ा हॉल है। तो यानी उस पर वो लगभग खर्च हो गया। अब एक नए सिरे से नए जोश के साथ में अपन सब साथी है, सबसे ये आग्रह है कि एक बार और थोड़ी हिम्मत दिखाएं। जो आपने सदैव दिखाई है, सदैव सपोर्ट किया है, वैसा वैसा सपोर्ट और लगातार मिले तो अपन
चाह रहे हैं कि जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं जो बच्चे, जो अभावों में हैं, अंधेरों में रहते हैं, उनको यहाँ अपन अच्छी रोशनी में एक शिक्षा का उजियारा उनकी झोंपड़ियों में फैलाएं, ताकि वो बच्चे भी अपने घर का खेवनहार बन सकें। और शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो अपन सब सारे साथी जानते हैं कि उससे सुधार संभव है, क्योंकि उससे अपना खुद सुधार लिख करके आज नौकरियों में गए हैं, बिजनेस कर रहे हैं, दूर दूर बैठे हैं, दूर देशों में भी कमाने के लिए गए हैं। तो उसके पीछे यूँ मानिए शिक्षा ही मूल कारण है। अन्य आप जहाँ भी खर्च करते हैं उस राशि को थोड़ी कटौती आप कर सकते हैं अपने विवेक के अनुसार, और वो राशि ऐसी एजुकेशन के सिस्टम में आप लगा सकते हैं, ताकि ऐसे जो आज भी वंचित हैं, देश की आज़ादी के 76 साल बाद भी जो एजुकेशन से वंचित हैं, जिनको एक अच्छी एजुकेशन अभी भी नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे बच्चों के लिए अपन ये एजुकेशन में अपना योगदान है वो करके उनको, उनका भी भविष्य है वो संवार सकते हैं। अपन जैसे अपने बच्चों के लिए अच्छी से अच्छी एजुकेशन चाहते हैं, अच्छी से अच्छी शिक्षा चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अपना बच्चा खेल में भी आगे जाए, अपना बच्चा गीत संगीत में भी आगे जाए, यानी हर वो हुनर में जिसमें बच्चा अपना जाना चाहे उसमें वो आगे बढ़े, तो अपना नाम रोशन होगा, अपने घर परिवार का नाम रोशन होगा, ऐसी अपनी इच्छा रखते हैं। तो ऐसी इच्छा अपन इन झोपड़पट्टियों में रहने वाले जो बच्चे हैं इनके लिए भी रख सकते हैं। और गर्व है आप साथियों का, क्योंकि आपने खूब सारा सपोर्ट अब तक निभाया है, लेकिन ये सपोर्ट यूँ मानिए कि इस बिल्डिंग के लिए अभी सिर्फ इस बेसमेंट की तैयारी के लिए ही हो पाया है। ये बेसमेंट जो आप देख रहे हैं अंधेरे में आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा होगा, ये बेसमेंट अभी तक तैयार हुआ है, और इसमें 20 बाई 25 के करीब 12 कमरे हैं, लेकिन अब इसके ऊपर 14 कमरे बनेंगे ग्राउंड लेवल पर, फिर 14 ही ऊपर बनेंगे फर्स्ट फ्लोर पर, तब जा करके ये पाठशाला की एक बिल्डिंग होगी। उसके बाद में हॉस्टल भी बाकी रहते हैं, तो काफ़ी थोड़ा लंबा काम है, और ये अपन सब मिलजुल करके ही कर सकते हैं, क्योंकि अपन ने जो भी अब तक किया है सारा मिलजुल करके ही किया है। आप सब साथियों को सैल्यूट है, वंदन है, आप सारे साथी सैल्यूट कर रहे हैं, तो आपको सबको हमारा ओर से बहुत बहुत प्यार, वंदन, अभिनंदन, क्योंकि ये सब साथी यूँ मानिए आपकी वजह से ही ये सारा हो पा रहा है। आपका साथ नहीं होता तो आज ये न तो ये ट्रक आते, ना ये पाठशाला का बेसमेंट बनता, ना ही ये बच्चे पढ़ पाते, क्योंकि इन बच्चों की पढ़ाई का भी हर महीने का 4 लाख रुपया खर्चा है। और वो सब आप ही साथी, आप में से ही भाई बंधु जो देख रहे हैं, उन्हीं में आप में से ही वो साथी हैं जो अपने पूर्वजों की याद में या अपने जन्मदिन पे इन बच्चों को खाना खिलाया है, इनके लिए बैग ड्रेस की व्यवस्था की है। और आज 250 बच्चे हैं वो लगातार पढ़ भी रहे हैं। खूब सारे बच्चे 10th 11th में भी पहुंचे हैं, 9th में भी अपन देख रहे हैं कि जोधपुर में भी खूब सारे बच्चे हैं वो वहाँ पढ़ रहे हैं। उत्कर्ष के गुरुकुल में भी पढ़ रहे हैं, 9 बच्चे वहाँ हैं, 5 लड़कियाँ यहाँ हॉस्टल में डाली हुई हैं। उसके अलावा और भी दूसरी कई स्कूलों में भी एडमिशन करवाए हुए हैं। यानी ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा का एक शानदार आधार है, ये तैयार हो जाएगा। और जो अपन अब तक जिन कष्टों का सामना किया है, हो सकता है ये अपनी पाठशाला का निर्माण बाद में इनमें काफ़ी अपने को निजात मिले, क्योंकि वो झोपड़ियाँ अपन देखते हैं कि बरसात के दिनों में उड़ जाती हैं, टूट जाती हैं, उनके नीचे के पानी चला जाता है, और हर तरीके की पानी की भी समस्या है। यहाँ अपने बोरिंग भी करवाया है, यहाँ अपने कुंड भी कर लेंगे बड़ा सारा, तो बच्चों के लिए मीठा पानी भी पीने को मिलेगा। अच्छा उनके लिए खाने की व्यवस्था करने का अपन प्रयास करेंगे। और जहाँ समझते हैं काम मुश्किल ज़रूर है, क्योंकि हर महीने खर्चा भी है, पाठशाला का निर्माण भी इतना लंबा चौड़ा हो रहा है, तो हर महीने हो पाना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन अभी 7.5 साल 8 साल होने को हैं, और अपन सारे साथियों ने मिल के अभी तक बड़े शानदार ढंग से इस व्यवस्था को बनाए रखा है। तो जहाँ अपन सारे मिल करके इतना कर सकते हैं, तो उम्मीद है कि आगे भी अपन कर सकते हैं कि, और जहाँ इतने सारे एक विचारों के साथी मिल जाते हैं, तो वहाँ मैं समझता हूँ कि काम रुकने वाला नहीं है। और आपका जो स्नेह है, मैं चाहूँगा कि आप एक बार फिर से ये ऐसी पोस्ट को शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि शेयर करने से भी खूब सारा मिलता है। अपने जो दूर दूर बैठे साथी हैं उन तक अपनी बात पहुँचती है, और वो अपना सहारा बनने के लिए आगे आते हैं। तो आप इसको शेयर ज़रूर कर लें, इस पोस्ट को। और ये सारे साथी यहाँ शोपरा गांव है वहाँ से भी आए हैं, और पाठशाला के भी सारे साथी हैं, यहाँ टीचर्स भी हैं
जो दिन में बच्चों को पढ़ाते हैं और इस टाइम में ये सरियों की गाड़ी आई है तो इसको उतारने में लगे हुए हैं। तो यानी जो यहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं दूर दूर से, तो वो सारे साथी भी यहाँ शानदार ढंग से काम कर रहे हैं। ऊपर देख रहे हैं जो 2 वैन है अपने पास पाठशाला में, तो उनसे जो बच्चों का आवागमन जो किया जाता है, झोपड़ियों से लाना वापिस छोड़ना, जो पाठशाला से दूर दूर झोपड़ियाँ होती हैं, वो ड्राइवर साथी भी यहाँ ऊपर ही चढ़े हुए हैं, लगे हुए हैं, लगातार कर रहे हैं। और ये देखिए आप, सुरेश जी लोहार हैं और ये चांदनाथ जी, 1 मिनट आना, ये अपने चांदनाथ जी सपेरा हैं जिनसे आप पहले भी मिले होंगे। चांदनाथ जी कैसा लग रहा है आज? कर रहे हैं, श्रमदान कर रहे हैं। ये श्रमदान दिन में पूरे दिन तो बच्चों को पढ़ा रहे थे हैं, और चांदनाथ जी अपनी बेटी को भी यहाँ पर चूरू में ले आए हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और ये गर्ल्स हॉस्टल के लिए पहला एडमिशन हो गया एक प्रकार से। जो लड़कियों के यहाँ जो व्यवस्था है, तो उसमें अपन सोच रहे हैं कि भाई झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली लड़कियां हैं, तो वो यहाँ अपन उनको रखें, अच्छे से उन झोपड़ियों से बाहर निकालें हैं। तो ये चांदनाथ की बेटी है। चांदनाथ एकदम झोपड़ियों में रहते हैं, इनका पूरा परिवार अभी झोपड़ों में ही रहता है, और उसके बावजूद भी मतलब यहाँ बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं और खुद भी पढ़ रहे हैं, बीएड भी कर रहे हैं साथ में। तो चांदनाथ जी का समर्पण है, बड़ा शानदार है। और बेटी को ले आए, ये और भी अच्छी बात है यहाँ पर। तो यहाँ घर में वहाँ झोपड़ों में पढ़ नहीं रही थी बेटी, थोड़ी व्यवस्था नहीं होती, क्योंकि जैसा वातावरण होगा वैसे बच्चे मतलब कुछ सीखेंगे, तो वहाँ ऐसा माहौल नहीं है पढ़ने लायक, कुछ चीज़ें अच्छी सीखने लायक जैसे घर में। जैसे अभी यहाँ सारा काम बेटी का आप ही देख रहे हो खुद ही फिलहाल तो ना। उसको नवाना धुलाना, कपड़े धोना खुद चांदनाथ जी खुद ही कर रहे हैं। दिन भर बच्चों को पढ़ा रहे हैं और अब फिलहाल गाड़ी भी उतार रहे हैं। क्या क्या सपना लेके आए चांदनाथ जी यहाँ पे? बस ये सपना है, जो ये बच्चे हैं घूमते झुमरिया के बच्चे हैं, या मेरी समाज के बच्चे हैं, मेरे भाई बंधु बिल्कुल जो शिक्षा से वंचित है, या इनको कौन गाइडेंस देने वाला कोई नहीं है, झुग्गियों में कौन जाके देखे, जो मतलब कोई जाना ही नहीं चाहेगा, झुग्गी में पास में ही नहीं बैठना पसंद करते, तो जाना तो बड़ी बात होगी। बिल्कुल। तो जैसा आपका मैंने फेसबुक प्रोफाइल लिए देखा, आपका कोई वीडियो है, तो 1.5 साल पहले की बात है। हाँ। तो मैंने देखा कि कोई भाई बंधु है, जिसको ये प्रोफाइल देख के मैं आया आपके पास फेसबुक सोशल मीडिया के थ्रू। शानदार। और आप पाठशाला के बहुत बड़े साथी बन चुके हो, लगातार पढ़ाने का भी बड़ा शानदार शैली है, और काम के प्रति जो समर्पण है वो और भी लाजवाब है। ये आपकी बदौलत है। अरे चांदनाथ जी बहुत ही मतलब जैसे कोई अपना अपने साथी, तो ये चांदनाथ जी हैं साहब। चलो चांदनाथ जी शुक्रिया। पसीने पसीने हो रखे हैं, सारे साथी लगे हुए हैं। और मैं भी एक बार सरियों के उतरवाने में मदद कर देता हूँ। हालांकि एक बार तो साथी कई सारे आ गए, पर्याप्त हैं वैसे। ये काफी, ये देखिए आप, ये सरियों का ट्रक है, ये बेसमेंट का। और हम केस भाई पसीना आ गया। ये दीपचंद पसीने से सर बतर। हाँ दीपचंद, खूब सारा पसीना आ गया। ये अपने कालू ड्राइवर भी और अब लगे हुए हैं दिन रात को भी। हाँ सिर्फ तबीयत तो ठीक है ना? हैं? कोई दिक्कत तो नहीं? आसिफ बहुत काम करता है, बच्चों को लाने छोड़ने का, गाड़ी चलाने का, यहाँ का भी सारा हार्ड काम है वो करता रहता है। ये बुनियादी हैं, ये SRMD सरिया हैं इनके, यहाँ चूरू के कामकाज यही देखते हैं। इधर ये पवन जी हैं,
जो पाठशाला में एक प्रकार से निर्माण का काम भी सारा ये देखते हैं और लगातार ये देखो एक यानी इन सरियों को उतारने का काम है तो खुद भी लगे हुए हैं। ये ट्रक है, काफी वक्त लगेगा इसमें, हो सकता है काफी देर रात हो जाए इसको उतारते उतारते। सैल्यूट है आप साथियों को, आप लगातार कमेंट ने जरूर इन बच्चों के लिए एक आवासीय पाठ ऐसी उम्मीद है और आज तक जो उम्मीद अपन ने की है वो लगभग पूरी हुई है, क्योंकि आप साथियों का स्नेह है वो बेमित प्रतिफल है कि अपन कुछ अच्छा इन बच्चों के लिए कर पा रहे हैं। आप दूर दूर से सारे साथी जुड़े हुए हो। मैं आपको एक बार फिर से, एक साथी कह रहा है भारत रत्न नहीं है सा, अपन ये चाह रहे हैं कि अपन भाई बंधु मिलजुल करके ऐसे जो आज भी जो बच्चे वंचित हैं, जो भीख मांग रहे हैं, कचरा बीन रहे हैं, जो होटल ढाबों पर काम करने को मजबूर हैं, या जिनके अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियां के ऊपर आ चुकी हैं छोटी छोटी उम्र में, उन बच्चों की जो परिवार की जिम्मेदारियां भी अपन पूरी करें और उन बच्चों को खेवनहार अपन भाई बंधुओं का मिला जुला ही रहा है हमेशा। और अपन चाह रहे हैं कि ऐसे हजारों बच्चों को अपन अगर पढ़ा सके, उनको आगे बढ़ा सके, एक अच्छी शिक्षा की राह पर ले जा सके तो अपने को ये भारत रत्न ही है, क्योंकि साथ है वो न तो भारत रत्न जाना है और ना ही और कुछ चीज़ जानी है। जीते जी अपन कुछ अच्छा कर सकें वही अपने लिए भारत रत्न है। तो मैं थोड़ी देर में फिर आप सारे साथियों को लाइव लूँगा, आधा पौन घंटा बाद में एक बार सरिये हैं वो उतार लेते हैं। तब तक आप साथी हैं, आपको लगे कि काम अच्छा है और ऐसे बच्चों का जीवन बनेगा तो इसको शेयर करने के लिए, सिर्फ इसीलिए कहते हैं कि अपन भूल जाते हैं शेयर करना, और शेयर करने से फ़ायदा ये रहता है कि अपने से जुड़े और ज़्यादा साथी हैं उन तक भी अपनी बात पहुंचती है, और हो सकता है उनमें से कोई साथी यहाँ पाठशाला में मकान बनाने के लिए आगे आ जाए, या कोई ईंट अपने को यहाँ डलवा दे, या कोई सीमेंट अपने को यहाँ डलवा दे, उससे अपने को सपोर्ट मिलेगा, सहारा मिलेगा, और ये काम है वो बीच में बंद नहीं होगा, लगातार चलता रहेगा। यही एक प्रयास रहता है, बाकी अपने शेयर से कोई ज़्यादा वो इच्छा वाली बात नहीं है, ना ही ऐसी कोई लालसा है कि अपने लिए ये चीज़ हो ही, लेकिन ये क्या है कि वो अपने सारे जुड़े साथियों तक पहुंचाने के लिए एक अच्छा जरिया है। टिंकू भाई लव यू, आपको भी, सभी भाइयों को सैल्यूट है। अपने पैसे करते हैं वो जो पैसे बाते हैं, हाँ बिल्कुल सा, जो पैसे का मिसयूज करते हैं, जिनके पास पैसा खूब है और वो अन्य दूसरे कर्मकारी एजुकेशन पर अपन खर्च करेंगे। और खास करके एक हरसुख लुटियाल भाई, नमस्कार आपको, आप जुड़े हुए हैं, काफ़ी अच्छा आप गाते हैं, आपकी राम राम, नमस्कार, प्रणाम। सुखराम भाई नमस्कार आपको भी। मुकेश भाई, नितेश, बंधन है अपना स्नेह यूं ही बना। और साथियों का पसीना मैं एक बार और फिर आपको दिखा देता हूँ। ये अपनी पाठशाला का इधर बेसमेंट, ये इधर तैयार हुआ, करीब 9,500 वर्ग फीट में, अंधेरे में पूरा दिखाई नहीं दे रहा। ये 9,500 वर्ग फीट जगह में ये छत इसकी डली है बेसमेंट की। अब ग्राउंड लेवल के लिए सरिया मंगवाना पड़ा, क्योंकि ये मूल आधार है, सबसे पहले इसी के कॉलम वो खड़े होंगे, उसके बाद में ईंटों की रोड की वो जरूरत पड़ेगी। तो शुक्रिया आप तमाम साथियों का, एक बार फिर से मैं थोड़ी देर बाद में फिर से आपको लाइव लेता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखना, शुभ रात्रि।